अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में है तो किस प्राइस पर हम उसको अवेल कर सकें। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट वीक के लेवल्स को जो मैंने आपको बताए थे, स्पेशली आपके बीटीसी और इथेरियम में। और लेवल जो मैंने आपको दिए थे तकरीबन 35,500 से लेकर या 35,000, ये आपको मैंने एक डिमांड जोन बताई थी। और अगर सप्लाई ज़ोन की बात आती है तो मैंने आपसे कहा था कि 37,700 से लेकर 38,200 300 का ये पूरा एरिया हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है मार्केट में। और ये लेवल आप ऐसा समझें कि सिर्फ पिछले हफ्ते ही मैंने आपको नहीं दिए थे। तकरीबन अब तो 3 हफ्ते हो गए जब से ईटीएफ की इथेरियम ईटीएफ की न्यूज़ आई थी। हमारे पास एक मैसिव वॉल्यूम जो है वो जनरेट हुआ था और अच्छे खासे लेवल्स हमारे ब्रेक हो चुके थे। उसके बाद ही ये लेवल्स मैंने आपको दिए थे। आज तीसरा हफ्ता हो चुका है और आप ऐसा समझें कि लेवल्स को ज़बरदस्त टाइप की रिस्पेक्ट मिल रही है। और अब काफ़ी सारे दोस्तों को समझ भी आ रहा होगा कि वॉल्यूम कितना मैटर करता है आपकी मार्केट में। अब देखें, मार्केट काफ़ी सारी चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ। काफ़ी हमारे दोस्त हैं डिस्कॉर्ड पर भी और सोशल मीडिया में जो मुझे फॉलो करते हैं। एक फ़ियर जो है ये मार्केट में आपकी चल रहा है और ये सिर्फ हमारे जो फॉलोअर हैं उनके साथ नहीं है, ठीक है? या आप ऐसा समझें कि सोशल मीडिया अगर आप खोलते हैं तो आपको हर जगह ये फ़ियर का फैक्टर जो होता है मार्केट में, ये बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अब मैं आपको इसका आसान सा हल बता देता हूँ, बल्कि काफ़ी बार मैं आपको बता भी चुका हूँ कि भाई अगर आपके मार्जिन्स पर कंट्रोल हो तो फिर आप में फ़ियर जनरेट नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग, मैंने आपको काफ़ी सारे 2-4 रूल्स मैंने आपको बताएं कि जो मार्केट में जिन्हें आपने फॉलो करना है। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो यकीन माने आप 80 टू 90% मार्केट में हमेशा विनर ही रहते हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारा एक चैप्टर भी आता है जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, आपकी स्टडी करते हैं आपकी एफएक्स मार्केट्स को या स्टॉक मार्केट्स की, कोई भी आप बुक खोल लें तो सबसे पहला चैप्टर आपको उसमें रिस्क मैनेजमेंट का ही मिलता है। तो रिस्क मैनेजमेंट या मार्जिन पर कंट्रोल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड फैक्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपके लेवल को रिस्पेक्ट देना। अब लेवल भले टूटे, आपके एसएल हिट हों, कुछ भी हो, लेवल को रिस्पेक्ट देना, स्पेशली अगर उसकी फॉलोइंग हो रही हो तो फिर तो सेकंड या थर्ड ट्रेड में जाने से बंदे को बिल्कुल नहीं कतराना चाहिए। और ये दो चीज़ें हो गई। और चौथा फैक्टर मैंने आपसे कहा था कि यार वॉल्यूम, वॉल्यूम तो अब आपको खुद भी समझ आ चुका होगा। एग्जैक्टली नंबर तक मैंने आपको बता दिए थे कि भाई इतना वॉल्यूम अगर आता है मार्केट में तो फिर आपकी मार्केट इधर साइड ब्रेक कर सकती है। अगर नहीं आता तो फिर हमारे पास लेवल ब्रेक इतना आसान नहीं है, लेवल्स को ब्रेक होना। लेकिन अभी मार्केट में चंद चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। उसमें यह है कि हमारे पास मार्केट में वॉल्यूम जो है वो नॉर्मलाइज हो चुका है। और जो ईटीएफ का वॉल्यूम आया था वो आप ऐसा समझेंगे ऑलमोस्ट जा चुका है। मार्केट या तो आपकी वेट कर रही है ईटीएफ की कोई और न्यूज़ आ जाए, या तो फिर आपकी जियोपॉलिटिकली कोई बड़ा, इट मीन्स कि कोई चेंज रिपोर्ट हो तो उसमें फिर आप कह सकते हैं कि यार वॉल्यूम इट मीन्स कि इंक्रीज़ हो सकता है। अब फिर से हम लोग उसी बात पे आते हैं कि जब मार्केट आपके लेवल्स पर आती है तो फिर इतना डरते क्यों हैं? ठीक है, मैं खुद भी देख रहा होता हूँ काफ़ी बार, इट मीन्स के समझ भी नहीं आती काफ़ी बार कि यार ये क्या हो रहा है मार्केट में। अब आपके लेवल को बार बार रिस्पेक्ट मिल रही है, एग्जैक्टली सारी प्राइसेस आपको बता दी गई हैं, अच्छी बात है, रिकन्फर्म करना चाहिए मार्केट में। लेकिन देखें, असूल भी बंदे को फॉलो करने चाहिए कि यार अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे पास अगर $10,000 का अकाउंट है या $20,000 का अकाउंट है तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने अपना मार्जिन रखना है, ठीक है? आप अगर स्पॉट में करते हैं फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन मार्केट में मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली इसी हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं कि जब मार्केट आपकी डिमांड जोन्स के आसपास जाती है तो ऑफ कोर्स आपकी मार्केट में नीचे की तरफ का प्रेशर होता है। सिर्फ हम अपनी बात नहीं करते या हमारे ग्रुप्स की, आप वैसे भी पूरा सोशल मीडिया खोलकर देख लें तो फिर सब के सब जितने भी होते हैं, कोई कहता है कि 30,000 आ जाएगा, कोई कहता है 32,500 आ जाएगा। इट मीन्स कि डिमांड पर जब मार्केट आपकी आती है उस टाइम फियर फैक्टर इतना बढ़ जाता है, एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं, ठीक है? ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है कि हम लोग कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं आपस में मिल बांट कर। लेकिन उसमें एक जो नेगेटिव चीज़ हो रही है ना, वो ये है कि ट्रेड से रोकना। ये मैंने आपसे कहा ना, 2-4 असूल होते हैं ट्रेडिंग के। अब देखें, मैं आपको काफ़ी बार मैंने आपसे कहा है कि हम लोग प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं। अगर आप मार्केट में लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं देते या मार्जिन पर अपने काबू नहीं रखते तो फिर यकीन माने बड़े लॉसेस में बंदा चला जाता है। क्योंकि आप अगर एग्जैक्ट पॉइंट पर अपनी एंट्री नहीं लगाते तो फिर आप हमेशा गलत जगह पर एंट्री लगाते हैं।
अब 35,000 पे मैं नोटिस कर रहा था कि बहुत ज़्यादा फियर फैक्टर बढ़ चुका था हमारे ग्रुप्स में भी और ओवरऑल सोशल मीडिया में भी। अब 38,500 को या 38,400 को तकरीबन, आप ऐसा समझे बीटीसी की मैं बात कर रहा हूँ, बार बार मार्केट आ रही है, बार बार लेवल मिल रहे हैं। ठीक है, अभी अगर आप लेट सपोज 36,000 की आपकी बाइंग थी, 35,000 की थी, यार बंदा 1,000 1,500 पॉइंट लेकर ऑफ कोर्स निकलता ही है। उसके बाद 37,800 या 38,000 राउंड टर्न पे मार्केट तकरीबन पिछले 3 हफ्तों से ये हिसाब किताब चल रहा है। वहाँ पर ऑफ कोर्स हमने बाइंग तो नहीं करनी। अब बुलिश है मार्केट, लेकिन आप सप्लाई पे बाइंग नहीं करते, आप सप्लाई पे शॉर्ट सेल करते हैं या तो फिर अवॉइड करते हैं। फिर भी अगर मैंने आपसे कहा था, पूरा फंडामेंटल आपको समझा दिया था कि वॉल्यूम नहीं होगा तो लेवल ब्रेक नहीं होगा, और उधर जब आपकी मार्केट आती है तो फिर एक फियर फैक्टर जनरेट होता है, फिर एक दूसरे से सब पूछने लग जाते हैं कि यार शॉर्ट करें या नहीं करें। अब देखें, अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, मैंने आपसे कहा था कि यार लेवल्स को रिस्पेक्ट मिलेंगे, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ जो थी मार्केट में वो आकर चली गई। अब इस लेवल को इस हद तक रिस्पेक्ट मिल चुकी है कि मार्केट ने ऑफ कोर्स अब कहीं ना कहीं ब्रेक करना है। और जो हमारे पास ETF का वॉल्यूम आया था, वो आप ऐसा समझें कि उसमें से हम लोग निकल चुके हैं, मार्केट आपकी बिल्कुल नॉर्मलाइज हो चुकी है। तो जो रूटीन की हमारी ट्रेडिंग थी, अब वो पुल बैक हुआ है। तो एक गोल्डन चांस आप इसे कह सकते हैं, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि यार मैसिव ट्रेडिंग की एक ज़बरदस्त टाइप की अपॉर्चुनिटी थी, वो काफ़ी हद तक बहुत सारे दोस्तों ने मिस की है, एक दूसरे को डरा डरा के। ठीक है, लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी, और ये चीज़ इट मीन्स के मुझे अच्छी नहीं लगती जब आप ऑफ कोर्स मार्केट आपकी एक अच्छी खासी डिमांड या सप्लाई जोन पर आती है। हमें चाहिए कि यार हम लोग एक कम्युनिटी हैं, भले अपना लेवल थोड़ा ऊपर नीचे करके बंदा सपोर्ट करना चाहिए कि यार लेवल आ गया, हल्के फुल्के मार्जिन से आप ले लो, कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह बनेगा। तो इस तरह आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि यार अपने एक दूसरे भाइयों को सपोर्ट किया करें, उससे यकीन माने आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जो हमारे बहुत सारे नए मेंबर्स आए, काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे DM करके कहा था टेलीग्राम पे कि यार लेवल आ जाता है, हम लोग डर जाते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं ग्रुप्स की तो उसमें ऐसा फियर जनरेट हो जाता है कि हम लोग फिर ट्रेड ही नहीं कर पाते, और उसमें बड़े अच्छे अच्छे बंदे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें ज़्यादातर जो हैं, या तो मुझे ऐसे लगता है कि वो ट्रेड ही नहीं करते, या उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना वीक होता है कि जब आपकी मार्केट सप्लाई या डिमांड जोन पर आती है तो वो ट्रेड ही नहीं कर पाते। और इस तरह की मैंने देखे आपको अभी भी रिसेंटली मिसाल दी कि इन 3 हफ्तों में इतने ट्रेड्स लगे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, हम लोग तो आप ऐसा समझेंगे 36,000 से बैंक शुरू हो रही है, 500,000 पॉइंट मिले निकल गए, फिर मार्केट नीचे आई, फिर से पकड़ ली। इस तरह आप BTC में टारगेट करें 38,000 से। अब आप खुद मुझे बताएं इस हफ्ते में कितने ट्रेड लगे होंगे। आज भी 38,500 का हाई लगा है या उसके आसपास कहीं भी, उसके बाद फिर मार्केट 1,000 पॉइंट नीचे आई है, लेके भाई निकल जाओ। ठीक है, अगर इसी तरह आप DCA करके भी जब तक देखें वॉल्यूम है ही नहीं, तो फिर तो लेवल को रिस्पेक्ट मिलेगा। अब हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी हो गई है ख़त्म। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश थी कि भाई एक दूसरे को सपोर्ट किया करें, अपने एनालिसिस भी दिया करें, कोई दोस्त अगर मार्केट में पूछ रहा है उसकी हेल्प आउट किया करें। तो ये सारी आर्ग्यूमेंट्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसके अलावा देखें, अब मार्केट में कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि यार आप जो हैं अपनी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो सही तरीके से नहीं करते, लेकिन बाज़ हमारे पास ऐसे दोस्त भी रिपोर्ट हो रहे हैं जो कहते हैं यार कि मिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है, इसको कौन एनालाइज कर सकता है। ठीक है, तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि यार रियल इस्टेट की जो मार्केट होती है ना, ये क्वाड्रिलियंस की मार्केट होती है। हमारी मार्केट तो फिर भी मिलियंस की नहीं है ना बिलियंस की है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है। जब आपकी रियल इस्टेट की मार्केट क्वाड्रिलियंस की होती है, उसको लोग एनालाइज करते हैं, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि यार मिलियंस ऑफ मार्केट को कोई एनालाइज नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स वही बंदा कर सकता है जो फील्ड में होता है, प्रोफेशनल हो, उसी फील्ड में ही काम करता हो, तो वो तो फिर एनालाइज करेगा। अगर आप मुझे डाल देते हैं कि यार प्रॉपर्टी मार्केट में आप इसको एनालाइज करें, तो ऑफ कोर्स वो मेरी फील्ड नहीं है, उसको हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते। या इसी तरह आप प्रॉपर्टी के बंदे को या किसी भी और फील्ड के बंदे को आप क्रिप्टो मार्केट या FX स्टॉक मार्केट किसी में भी ले आते हैं कि यार आप इसको एनालाइज करें, तो वो भी नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ी गलत आर्ग्यूमेंट थी। मैंने सोचा इन भाई का जो है ये एक शक जो चल रहा है मार्केट में, क्वेश्चन इनका काफ़ी अजीब सा था, तो उसकी भी रहनुमाई हो जाए कि इस तरह नहीं होता। अगर आप प्रोफेशनल होते हैं मार्केट में, तो फिर जिस फील्ड में आप होते हैं और उस फील्ड में आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं। अब मैं आपको गाड़ियों की मिसाल दे देता हूँ, आप मैकेनिक के पास चले जाएं, वो सिर्फ आपकी गाड़ी का साउंड सुन के बता देंगे भाई प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो ऑफ कोर्स जब आप किसी फील्ड में होते हैं तो फिर आप उसको काफ़ी आसानी से पकड़ भी लेते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब इंट्रो में यही था कि एक दूसरे को सपोर्ट किया करें,
ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। नेगेटिविटी या आप इसे कह सकते हैं कि किसी बंदे को ट्रेड से रोकना या डरना, ठीक है, डरना जो है ना मार्केट में, ये बड़ा गलत काम है। इसमें मार्केट जब आपकी प्राइसेस पर आती है हल्के फुल्के मार्जिन से, देखें अब कितने सारे आपके भी ट्रेड लग चुके होंगे, डर डर में भी हमारे ऐसा समझेंगे बहुत सारे दोस्तों के ट्रेड लगे हैं, ठीक है। अब कल परसों मुझे 3-4 दोस्तों ने कहा था डिस्कॉर्ड में से ही कि यार इस हफ्ते में ही सिर्फ हमारे किसी ने 5 ट्रेड लगाएं, किसी ने 8 ट्रेड लगाएं ईटीसी और आपके इथीरियम में, इथीरियम की बात कर रहा हूँ और बीटीसी की। इथीरियम में भी अब आप देखें 2100 और 2130 ज़बरदस्त टाइप की उस लेवल को भी मार्केट में रिस्पेक्ट मिली है। अगर आपने 2080 से भी शॉर्ट किया है तो तब भी आप प्रॉफिट में हैं। कितनी बार, अब रिसेंटली कल ही हमारे पास 1980 के आसपास का जो है वो मार्केट में लो रिपोर्ट हुआ है, और अगर आपने 2130 के आसपास भी लेट सपोज वहाँ पर भी आपने शॉर्ट किया है तो फिर भी आप 125 से 150 पॉइंट इथीरियम में भी प्रॉफिट हैं। तो कोशिश किया करें कि एक दूसरे को भाई आप लोग ज़बरदस्त टाइप का सपोर्ट किया करें, उनको लेवल्स बताया करें। अब ऐसा होता है बहुत सारे दोस्त होते हैं उनको लेवल्स आकर चले भी जाते हैं, कोई भाई उनको इतना भी नहीं बताता कि यार यहाँ पर हमारे पास सप्लाई डिमांड है, या आपको जो भी आपकी एनालिसिस हो वो ज़रूर बताया करें, ग्रुप को थोड़ा बिजी रखा करें। तो ये एक दूसरे का कहने का मतलब यार रहनुमाई कर लिया करें। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करते हैं तो आज हमारे पास यूएस से जीडीपी का डेटा था जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आपका रिपोर्ट हुआ है, और ट्रेड बैलेंस हमारे पास यूएस का नेगेटिव रिपोर्ट हुआ है। कल इस वीक में हमारे पास अभी 2 दिन बाकी हैं। कल हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो डेटा है वो आपके जुम्मे वाले दिन आ रहा है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा तकरीबन ये शाम को 7 और पाकिस्तान में तकरीबन 8 बजे रिपोर्ट होगा। और अगर बात करें हम लोग उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा की तो फेड चेयर पावेल की स्पीच है। फर्स्ट स्पीच उनकी तकरीबन 8 बजे है और सेकंड स्पीच जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो रात को तकरीबन 11 और पाकिस्तान के हिसाब से 12 बजे रिपोर्ट होगी। तो इकोनॉमिक कैलेंडर दोस्तों हमारे पास काफ़ी हद तक क्लियर है। अभी हम बढ़ते हैं अपना जो चेंजेस रिपोर्ट हुई हैं मार्केट में वो मैं आपको बताता हूँ कि ETF का वॉल्यूम जो हमारे पास आया था वो ऑलमोस्ट आपकी मार्केट में से चला गया है। डेटा सेंटर की अगर बात करें तो लास्ट वीक मैंने आपको बीटीसी के बारे में कहा था कि हम लोग तकरीबन 18 और 17% के आसपास थे, इतना आपके इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट बीटीसी आपकी क्रिप्टो मार्केट में था। लेकिन इस वीक हमारे पास और भी कम हो चुका है, और अगर पिछले 3 हफ्तों को देखते हैं तकरीबन 37% से ये इंटरेस्ट आपका इंस्टीट्यूशंस का कम हो रहा है। इसीलिए मैंने आपसे इंट्रो में कहा था कि ETF का जो इम्पैक्ट है वो आपकी मार्केट में से ऑलमोस्ट चला गया है। अभी अगर दोबारा कोई इस तरह का इवेंट आता है तो फिर आप ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो ऐसा समझें कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग मार्केट में। अगर इस टाइप की कोई न्यूज़ नहीं आती या जियोपॉलिटिकली कोई बड़ी चीज़ नहीं होती तो तब तक तो हमारी मार्केट्स काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज रहेंगी। ज़्यादातर पैसा अभी इंस्टीट्यूशंस का या किस एसेट क्लास में लगा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन जो भी शिफ्ट आया है वो आपकी इक्विटी मार्केट्स के एंड पर गया है। तकरीबन 4% से हमारे पास अभी 11% और 12% के आसपास इक्विटी मार्केट में आपके इंस्टीट्यूशनल जो उनका वॉल्यूम होता है या उनका इंटरेस्ट वो अभी के लिए रिपोर्ट हो रहा है। अब एक जो कॉन्ट्रैक्ट साइज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसके बारे में आपको बता दूँ, उसमें भी बड़ा मैसिव आप ऐसा कह सकते हैं कि चेंज रिपोर्ट हो रहा है। वो मैं आपको बता दूं कि अगर ये कॉमेक्स डायनेमिक्स का डेटा है आपके ऑप्शंस और फ्यूचर का कि वहाँ पर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं, इनमें भी आपकी बड़ी ज़बरदस्त टाइप की चेंजेस आई हैं। इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बाइंग देखते हैं तो 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और अगर आपके लेवरेज ट्रेडर्स या मार्जिन ट्रेडर्स को देखते हैं तकरीबन 75 के उनके पास शॉर्ट सेलिंग पड़ी हुई है, ठीक है, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स उनके भी यहाँ पड़े हुए हैं। और पिछले वीक हमारे पास इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो बड़ा मैसिव था, तकरीबन 65,000 या 64K के आसपास था। इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट से आपके बायर्स जो हैं वो शॉर्ट सेलर्स को डोमिनेट कर रहे थे। अभी वो नंबर दोस्तों कम हो चुका है और सिर्फ 35K से बायर्स जो हैं वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, और ये कुछ इतना बड़ा नंबर नहीं है। अगर इंस्टीट्यूशंस अपने प्रॉफिट बुक करते हैं लेट सपोज, तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में वॉल्यूम, अब आपने खुद भी देखा होगा कि तकरीबन इस वीकेंड पर हमारे पास वॉल्यूम बिल्कुल मार्केट में से निकल गया था। जो भी ETF का वॉल्यूम जो था उसमें आप देखें BTC का 24 आवर वॉल्यूम मैंने देखा था तकरीबन 9 बिलियन जो है उसने वो हिट किया था 24 आवर वॉल्यूम, और इथीरियम में तकरीबन 5.5 बिलियन तक चला गया था। तो इस टाइप का जब आप वॉल्यूम मार्केट में देखते हैं तो फिर आप समझ जाया करें कि जिस न्यूज़ का वॉल्यूम मार्केट में आया था वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है, और अभी जो भी फ्रेश वॉल्यूम आ रहा है उसके नंबर्स, उसका ट्रेडिंग स्टाइल, ये सब कुछ टाइम के साथ बदलता रहेगा। और आप दोस्तों से भी मैं एक और भी बात कह दूं
कि कोशिश कीजिएगा कि भाई जिन दोस्तों में अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बड़े हैवी मार्जिन से जाते हैं, तो उनसे यही गुजारिश है कि लेवल्स अभी जो मैं आपको बताऊंगा इनमें अगर आप ट्रेड करें तो एक अच्छी बात है, लेकिन पर्सनली मेरा मशवरा ये होगा कि आप किसी न किसी एंड पर वेट कर लें कि अगर कोई लेवल ब्रेक होता है या तो वॉल्यूम में आपकी शॉर्टेज आ जाती है, लेट सपोज कि 15 बिलियन तक रिपोर्ट हो जाए या 14 बिलियन तक बीटीसी में 24 आवर वॉल्यूम, तो फिर एक शॉर्ट लेना मार्केट में अच्छी स्ट्रेटजी होगी। वरना तो आपकी मार्केट अभी देखें, एक लेवल को जब इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल जाती है, 3 हफ्ते बहुत बड़ा टाइम होता है, तो फिर आपकी मार्केट में लेवल्स का ब्रेक होना वो भी ड्यू हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने ट्रेड करना है मार्केट में तो बिल्कुल स्पॉट में रखें, या अगर फ्यूचर में करना है तो उसमें भी बड़ा हल्का मार्जिन, ठीक है। चार्टिंग के सेक्शन में हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस हमारे पास चल रही है तकरीबन 37,600 से लेकर 700 का एरिया। अब देखें, आज भी अगर हम मार्केट में देखते हैं तो 38,500 का हाई रिपोर्ट हुआ है, और इस वीक में हमारे पास जो अभी सप्लाई आ रही है पहली वाली, वो 38,400 से 600 का एरिया है। ये 200 पॉइंट में हमारे पास अच्छी खासी सप्लाई है। लेकिन इंट्रो में मैंने आपसे कहा था और उसके बाद भी मैंने आपसे कहा था कि यार इस लेवल को मार्केट में रिस्पेक्ट कुछ ज़्यादा ही मिल चुकी है, तकरीबन 3 हफ्ते हो चुके हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि भाई अभी अगर जो भी आप ट्रेड लगाते हैं बाइंग साइड में या शॉर्ट सेलिंग साइड में, मार्जिन बिल्कुल हल्का रखें, या तो आप स्पॉट में करें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। अगर वॉल्यूम थिन होता है, लेट सपोज 15 बिलियन तक आ जाता है, तो फिर तो ज़बरदस्त टाइप की लेवल को आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अब देखें, लेवल्स के बीच में मैं आपको एक हल्की डिमांड जोन भी बताता हूँ, और लास्ट वीक में मैंने आपसे कहा था कि 36,700 और 37,000 के आसपास भी हल्की फुल्की डिमांड जोन है। अब देखें, बीच में भी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में इस तरह निकलती है, इसीलिए मैं आपको ये लेवल ही बता देता हूँ। तकरीबन कल और परसों इसी लेवल से आपकी मार्केट जो है वो हल्की डिमांड जोन से ही उठ गई थी। मेजर डिमांड जोन हमारे पास इस वीक में रिपोर्ट हो रही है तकरीबन 35,500 से लेकर 600 का एरिया है, या 35,500 से 700 का आप एरिया कह सकते हैं। ये पूरा एरिया हमारे पास पहली डिमांड जोन है। और सेकंड बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन अभी इस वीक में रिपोर्ट हो रही है, वो है तकरीबन 33,700 से लेकर 900 का एरिया। तो ये दो एरिया थे हमारे पास डिमांड जोन। और लेट सपोज अभी ऊपर सप्लाई हमारे पास सेकंड कहाँ पर रिपोर्ट हो रही है, वो एरिया है हमारे पास तकरीबन आपके 40,200 का एरिया। 39,800 से लेकर 40,200, ये पूरा 400 पॉइंट जो हैं, अगर लेट सपोज 38,000 ब्रेक होता है इन केस। अब देखें, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि यार 45 बिलियन जो है वो 24 आवर वॉल्यूम होना चाहिए ज़रूर लेवल को ब्रेक करने के लिए। अभी वो सारा सिनेरियो ख़त्म हो चुका है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। वो इसलिए कि वीकेंड पर हमारे पास जो वॉल्यूम रिपोर्ट हुआ था वो बहुत ज़्यादा लो था। तो ETF की न्यूज़ में भाई जितना भी वॉल्यूम आया था वो आप ऐसा समझें कि सभी गया। जब वॉल्यूम आपका चला गया तो फिर आपकी स्ट्रेटजी भी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अभी जो चीज़ मैटर करेगी उसमें यही है कि अगर आपकी मार्केट 38,500 के ऊपर तकरीबन 8 या 10 घंटे या तकरीबन एक दिन ट्रेड करे, तो फिर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि यार ये लेवल ब्रेक हो चुका है, और फिर आप सेकंड सप्लाई तक मार्केट को अच्छे आराम से आप टारगेट कर सकते हैं। अगर इस टाइप का सिनेरियो नहीं बनता तो फिर आपकी मार्केट में वॉल्यूम भी साथ साथ में जाए, तो आप ऐसा समझें कि फिर मार्केट आपकी डिमांड जोन को काफ़ी आराम से ट्राई करने आ सकती है। तो दोस्तों, BTC का मैंने आपको ओवरऑल चीज़ें समझा दी हैं। कोशिश कीजिएगा कि भाई अपना मार्जिन जो है वो आप अभी जो ये 2 4 5 दिन चल रहे हैं इसमें आपने अपना मार्जिन हल्का रखना है, जब तक हमारे पास कोई मेजर ट्रेंड ब्रेक जो है वो रिपोर्ट नहीं होता। या तो आपकी एक सप्लाई को लेट सपोज अभी अगर रिस्पेक्ट मिलती है 38,500 को, वहाँ से रिस्पेक्ट मिलती है, आपकी मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो फिर हम लोग अपने ट्रेंड जो हैं वो सेट कर सकते हैं डिमांड जोन्स पर। इथीरियम की अगर बात करते हैं तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास अभी चल रही है तकरीबन 2020 और 25 के बीच में, और एग्जैक्टली मेरे ख्याल में 1 2 दिन पहले ही मार्केट ने 2130 जो है वो रिपोर्ट दिया था, ठीक है। अगर आपने 2080 से भी शॉर्ट सेलिंग ली थी तो ज़बरदस्त टाइप के पैसे बने। तकरीबन जो लो रिपोर्ट हुआ था वो 1975 और 70 के बीच में हुआ था। अब आप 2130 से लेट सपोज आपने शॉर्ट लिया है, फिर तो बड़े मैसिव 150 पॉइंट बने आपके, बड़े काफ़ी बड़ा ट्रेड था। और अगर वहाँ से शॉर्ट नहीं किया, 2080 से भी किया है, तो फिर भी बड़े ज़बरदस्त टाइप के आपके 90 या 100 पॉइंट तो मार्केट में से निकल चुके हैं। बीच में मैंने आपको एक हल्की डिमांड बताई थी इथीरियम में कि यार 1970 और 90 या 2000 के आसपास एक हल्की डिमांड थी। बहरहाल अभी आप कोशिश करें कि हल्की डिमांड्स को इग्नोर करें।
और मेजर जो हमारे पास डिमांड जोन आ रही है इथीरियम की, लेवल काफ़ी सिमिलर है। अभी हमारे पास जो 1935 के आसपास एक अच्छी खासी डिमांड जोन रिपोर्ट हो रही है इथीरियम की, पहली वाली है। और अगर सेकंड डिमांड की बात करते हैं तो भाई तकरीबन 1810 और 1820 का एरिया, ये पूरा हमारे पास बड़ा सॉलिड आप इसे कह सकते हैं कि लेवल है इथीरियम में। ऊपर की तरफ हमारे पास जो सप्लाई है वो सिमिलर है, हल्की सी चेंज हुई है। पिछले हफ्ते मैंने आपको 2120 का लेवल दिया था, 2110 का, अभी वो 2130 तक चला गया है। 2130 से 40 के बीच में मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है हमारे पास, पहली वाली। और अगर सेकंड सप्लाई की बात करते हैं तो उसका नंबर चेंज नहीं हुआ, तकरीबन 2250 के आसपास आ रही है। कोशिश किया करें कि अगर आपका BTC जो है वो लेवल को आपके हिट करता है तो इथीरियम की नो मैटर जो भी प्राइस चले, लेवल इथीरियम का एग्जीक्यूट हो जाता है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, लेवल्स भी समझ आ चुके होंगे। और एक जो मैंने आपको बताया कि यार थोड़ा एहतियात कीजिएगा अभी अपने ट्रेड्स में। अब पूरा हफ्ता तो आपने लोगों को डराया है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में 3 हफ्ते से इस लेवल को रिस्पेक्ट मिल रही है। अभी आपने मार्केट में अपना मार्जिन हल्का रखना है और कोशिश करें, अगर स्पॉट में होता है तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। अगर आप शॉर्ट भी लेते हैं, आप देखें अगर 10 घंटे से ज़्यादा मार्केट आपकी उस लेवल के ऊपर ट्रेड हो रही है तो फ़ौरन से पहले निकल जाना है। जहां इतने सारे ट्रेड हमारे प्रॉफिट में चले गए, उसमें अगर छोटा मोटा इस टाइप का कोई चीज़ होती है तो वो इतना मसला नहीं करती। जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी वो मैंने आपको सारी समझा दी। तो अभी इंशाल्लाह मिलते हैं सेकंड वीडियो में।